आज के सेशन में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में जो संसदीय सरकार की व्यवस्था है उसमें हम जानते हैं कि संघ की जो कार्यपालिका होती है वहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा जो है कई अलग अलग तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। कार्यपालिका वास्तविक में कहा जाए तो भारत की सरकार है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार के साथ साथ सरकार का जो स्वरूप है वह संसदीय है। इसीलिए उस पूरी सरकार पर नियंत्रण संसद का होता है, लोकसभा का होता है। तो आज हम वही समझेंगे कि संसद मींस उसमें जो लोकसभा है वो किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, किस प्रकार से कार्यपालिका को वह उत्तरदायी बनाता है, किस प्रकार से भारत में एक जवाबदेह सरकार की स्थापना होता है। आज हम यही समझेंगे। तो हमारा जो विषय है एक्चुअल में वहां जो विषय है कि संसदीय कार्यवाही के साधन। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भारत में जो सरकार की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदीय सरकार की व्यवस्था है। संसदीय सरकार की व्यवस्था है भारत में। इनके साथ साथ यहां भी हम जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है। संसदीय सरकार की व्यवस्था का मतलब जैसे मैंने बताया कि इसमें 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 ये जो कार्यपालिका होता है, ये जो कार्यपालिका होता है, ये कार्यपालिका जो है जवाबदेह होता है। संसद मीन्स लोकसभा के प्रति, ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो कार्यपालिका है हर एक प्रश्न का जवाब कहां पर देगा, लोकसभा में देगा। ये लोकसभा में जो सदस्य है इससे प्रश्न पूछेंगे और ये इनका उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से जो संसदीय जो सरकार की व्यवस्था होती है इसमें ये जो कार्यपालिका है यहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरे साथ में यहां भी मैं बता दूं कि चूंकि भारत में जो है एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कार्यपालिका है, यहां जो कार्यपालिका है, यहां जो कार्यपालिका है अंतिम रूप से भारत के जनता के प्रति जवाबदेह है, भारत के जनता के प्रति जवाबदेह है। तो भारत की जनता की तरफ से यही वो लोकसभा है जो इस कार्यपालिका से प्रश्न पूछते हैं और कार्यपालिका जो है हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए वहां बाध्य होता है। तो इस प्रकार से संसदीय सरकार की व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक शासन की जो प्रणाली है भारत में, उसके अंतर्गत ये जो कार्यपालिका जो भारत की सरकार है, ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। इसीलिए वहां अपनी नीतियों के माध्यम से आम जन के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाता है और यदि योजना नहीं बनाया गया तो स्वाभाविक है उनको जनता के समक्ष जाकर उनका जवाब देना पड़ेगा। और यदि वहां ठीक प्रकार से उनकी विकासात्मक गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाया तो स्वाभाविक है उनको जवाब जनता का किस समय मिलेगा, जब वो चुनाव के समय वो वोट मांगने जाएंगे। तो इस प्रकार से भारत में जो शासन की व्यवस्था है लोकतांत्रिक है, संसदीय सरकार की व्यवस्था है, जिसमें ये जो संसद है मिस उनमें जो एक उसका महत्वपूर्ण अंग होता है निचला सदन, वहां लोकसभा इस कार्यपालिका पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है।
तो नियंत्रण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? नियंत्रण के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? इस जो कार्यपालिका में जो भारत की जो सरकार है, ये एग्जैक्टली कौन है? ये भारत का सरकार है। तो ये भारत की सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए ये लोकसभा के पास में ऐसे कौन कौन से साधन है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से वहां सरकार को उत्तरदायी बना सकते हैं, वह सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं। उसी को कहा जाता है संसदीय कार्यवाही के साधन। उसी को कहा जाता है संसदीय कार्यवाही के साधन। मतलब मैं एक तरह से यहां कह दूं, संसदीय कार्यवाही के साधन, तो एक तरह से यहां कह दूं कि सदन की जब बैठकें होती हैं, और मैं विशेष रूप से अगर बात कहूं तो इसमें, मैं विशेष रूप से अगर बात कहूं तो इसमें चलो लोकसभा की बात करता हूं मैं, क्योंकि लोकसभा जो है ये एक्चुअल में एक ऐसी सदन है, लोकसभा एक्चुअल में एक ऐसी सदन है कि ये जो मंत्रिपरिषद है, ये जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से, ये मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से इस लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, इनके प्रति ये जवाबदेह है। तो स्वाभाविक है कि लोकसभा में जो सदस्य है वो प्रश्न पूछेंगे। लोकसभा के जो सदस्य है वो सदस्य प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न किससे पूछेंगे? प्रश्न किससे पूछेंगे? किसी मंत्री से पूछेंगे। प्रश्न किससे पूछेंगे? किसी मंत्री से पूछेंगे। जो किसी मंत्रिपरिषद में कौन कौन है? प्रधानमंत्री भी है और साथ में इसमें अन्य मंत्री भी है। और उस प्रश्न का जवाब देने के लिए ये दोनों बाध्य है। प्रश्न ये पूछेंगे और यहां जो है उनका ये जवाब देगा। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रश्न और साथ में जो है उत्तर। तो स्वाभाविक है इसमें लोकसभा में वो कुछ तो इस प्रकार से जो है कार्य करते हैं। उनको कार्य करने के कुछ कुछ तरीके हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से लोकसभा में इन मंत्रिपरिषद में, चाहे वहां प्रधानमंत्री हो चाहे वहां अन्य मंत्री हो, उनसे प्रश्न पूछा जा सके। तो इसके लिए संसद के जब सत्र चल रहा होता है तो संसद के सत्र की जो प्रत्येक बैठक है उसमें उन उपायों का उपयोग किया जाता है जिससे इस कार्यपालिका को, इस सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। और इसके लिए लोकसभा के जो सत्र चलते हैं, उनकी जो अलग अलग प्रत्येक दिन जो बैठकें होती है, उन्हीं बैठकों में अलग अलग तरीके से, उन्हीं बैठकों में अलग अलग तरीके से, मतलब इस लोकसभा में जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी जो कार्यवाहियां जो है, उनकी बैठक जो है वहां प्रारंभ होता है सुबह 11 बजे से प्रारंभ होता है, 11 बजे से प्रारंभ होता है। दोपहर में 1 घंटे का लंच टाइम होता है। और उसके बाद ये जो उनका जो कार्यक्रम है, ये जो उनका जो पूरा जो बैठक है, वो शाम को 6 बजे तक चलता है। ये शाम 6 बजे तक चलता है, इस समय तक चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे पहला घंटा, 12 बजे से लेकर के 1 बजे दूसरा घंटा, फिर लंच ब्रेक भी हो गया। फिर उसके बाद में फिर आगे बाकी सब और जितने भी, और साथ में 6 बजे तक उनकी कार्यवाही उसी समय होती है। जितने भी किसी विधेयक पर, किसी विधेयक प्रस्तुत करना, उस पर विचार विमर्श करना, वो सब जो है इसी दौरान होता है, उस सत्र की बैठक में। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सुबह के जो पहले, मतलब संसदीय कार्यवाही में अगर देखा जाए तो जब बैठक प्रारंभ होता है 11 बजे,
जब बैठक प्रारंभ होता है सुबह 11 बजे, तो ये एक्चुअल में यहां कहा जा सकता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे वहां राज्यसभा में, ये संसद का पहला घंटा होता है। मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूं? मैं संसद के पहले घंटा की बात कर रहा हूं। मैं संसद के जो बैठकें होती हैं, किसी भी सत्र में संसद इन सेंस लोकसभा की जो पहली बैठकें होती है, पहली घंटा मीन्स 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, उस कालखंड में प्रश्न पूछे जाते हैं संसद के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से। और इस तरफ संबंधित जो मंत्री है उस विषय से संबंधित, वहां उनका जवाब देते हैं, वहां उनका जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से यह कहा जाए कि जो पहला जो घंटा होता है वो प्रश्न और उत्तर से संबंधित है, प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। इसीलिए इस कालखंड को जो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है, इस कालखंड को प्रश्नकाल कहा जाता है। इस कालखंड को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो संसदीय कार्यवाही के जो साधन हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही के साधन में जो सरकार को जवाबदेह बनाता है, सरकार को एक जवाबदेह सरकार के रूप में स्थापित करता है, वहां जो है संसदीय कार्यवाही के जो पहला घंटा होता है, पहला घंटा, उसी पहले घंटे को कहा जाता है, उसी पहले घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का इसका मतलब तो अब यहां समझ में आ चुका होगा आपको कि यहां जो कालखंड है सुबह 11 बजे से, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है। इसमें संसद जो सदस्य है, इसमें होता यह है, इसमें होता यह है कि एक तरफ से जो है सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि जो है, हालांकि जो है कौन प्रश्न पूछेगा, कब प्रश्न पूछेगा, कौन पहले पूछेगा, कौन बाद में पूछेगा, कि वो प्रश्न पूछने वाले हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को उनकी जानकारी देनी होती है। लोकसभा के जो अध्यक्ष है वही उनका निर्धारण करते हैं, वही उनका निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है, वहां पहले ही जो है अध्यक्ष को सूचना दे दिया होता है कि वहां अमुक मंत्रालय से संबंधित जो मंत्री है उनसे वहां प्रश्न पूछना चाहता है। तो अध्यक्ष जो है उस विषय को संबंधित मंत्री को भी जानकारी में ला दिया होता है, जिससे वहां उसका उत्तर तैयार करके रखे और सदन में आकर उनका जवाब दे। तो इस प्रकार से इस प्रश्नकाल में सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और जो मंत्री होते हैं वहां उसका उत्तर देते हैं, मंत्री जो है उनका उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न काल में, इस प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में, प्रश्नोत्तर जो प्रक्रिया है उसमें ये सरकार को लोकसभा के द्वारा प्रश्न पूछे जाकर के, प्रश्न पूछ करके वह सरकार को क्या बना रहा है, जनता के प्रति जवाबदेह बना रहा है, वह संसद के प्रति जवाबदेह बना रहे हैं। अब ये प्रश्न जो है कई प्रकार के होते हैं, इनके स्वरूप में जो है अलग अलग प्रकार के, कुछ प्रश्न को जिनको कहते हैं तारांकित प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको अतारांकित प्रश्न होते हैं। अब इसका मतलब आपको यह नहीं समझ लेना है कि तारांकित प्रश्न का मतलब उस प्रश्न के ऊपर तारा बना दिया गया है क्या, या फिर अतारांकित प्रश्न के ऊपर कहीं उसमें तारा नहीं बनाया गया है क्या। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है,
संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसके किनारे स्टार्स बना दिए जाते हैं, मगर वास्तविकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर वास्तविकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इसमें प्रश्न के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें प्रश्न के कई प्रकार हो सकते हैं। प्रश्नों के कई प्रकार हो सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको तारांकित प्रश्न कहते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। तो तारांकित और अतारांकित जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि जो तारांकित प्रश्न होता है, वो तारांकित प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सामान्यतः मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं सामान्यतः इनको मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है, मौखिक जवाब। इसमें साथ में यहां भी होता है कि वो किसी विषय से जिससे संबंधित है, मंत्री ने मौखिक जवाब दिया, उससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है जो उसी विषय से जुड़े होते हैं। ऐसी प्रश्न को पूरक प्रश्न भी कहा जाता है। ऐसे विषय को पूरक प्रश्न कहा जाता है जो उस पहले वाले किसी प्रश्न से जुड़ी हुई होती है। तो वहां क्या होता है? तारांकित प्रश्न। प्रश्न काल के दौरान तारांकित प्रश्न और साथ में जैसे बताया मैंने पूरक प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। अनिवार्य नहीं है कि उनको लिखित प्रकार से ही जानकारी दे, मौखिक जवाब मंत्री के द्वारा दिया जा सकता है। अब जो अतारांकित जो प्रश्न होते हैं, अब जो अतारांकित जो प्रश्न होते हैं, वह अतारांकित प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसका जवाब लिखित रूप में देना अनिवार्य होता है। अतारांकित प्रश्न जो है ऐसे होते हैं जिसका जवाब मंत्री को लिखित रूप में देना अनिवार्य होता है, देना इसमें अनिवार्य होते हैं। हालांकि इसमें उस विषय से संबंधित कोई पूरक प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं होते। इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है इस अतारांकित प्रश्न में। मतलब इसमें जो है पूरक प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रश्नों के प्रकार में तारांकित, अतारांकित और साथ में मैंने और ले लिया किसको, पूरक प्रश्न को। तो तीन प्रकार के जो है प्रश्न आ गए जो प्रश्न पूछे जाते हैं सदन में। अब मैं इसमें थोड़ी सी और अगले कुछ और प्रश्न की बात कर दूं। मैं एक प्रश्न जो होता है जिनको ऐसा कहा जाता है अल्प सूचना के प्रश्न, इनको कहते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न का मतलब यह हुआ, अल्प सूचना के प्रश्न का मतलब यह हुआ कि संबंधित जो सदन का जो सदस्य है वह 10 दिन पहले बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट नोटिस पर अध्यक्ष को वहां सूचना देता है कि मैं इस प्रकार से संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं 10 दिन पहले। तो उस तरह के जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को कहा जाता है अल्प सूचना के प्रश्न। 10 दिन पहले सूचना, पूछने की सूचना, तब जाकर के जो है अल्प सूचना के प्रश्न ये पूछे जाते हैं। मतलब 10 दिन के नोटिस पर प्रश्न पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं और जिनका जवाब सामान्यतः मंत्री इसका जवाब सामान्यतः वो मौखिक दे देता है। तो इस प्रकार से प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां या तो तारांकित प्रश्न होते हैं या फिर वहां अतारांकित प्रश्न होते हैं या फिर पूरक प्रश्न होते हैं या फिर अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। संसदीय कार्यवाही के साधन में ये पहला जो घंटा है सदन की बैठक का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस सरकार को
जवाबदेह बनाता है। यह हो गया प्रश्नकाल। अब दूसरा जो घंटा होता है उस बैठक का, मतलब मैं 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक की बात कर रहा हूं। मैं 12 बजे से लेकर के मैं एक घंटे की 1 बजे तक की बात कर रहा हूं। मतलब संसदीय कार्यवाही के जो दूसरे कालखंड है, दूसरा घंटा, दूसरा घंटा मैंने क्या बताया कि 12 बजे से 1 बजे तक। यहां जो कालखंड है, यहां जो कालखंड है, यहां शून्य काल कहलाता है। यहां जो है शून्य काल कहलाता है। यहां जो है शून्य काल कहलाता है। यहां शून्य काल जो है एक ऐसा कालखंड है जिसके बारे में मंत्रियों को कुछ जानकारी नहीं होता कि एग्जैक्टली पूछा क्या जाना है, किस मामले पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। हालांकि जो है लोकसभा अध्यक्ष को सब कुछ पता होता है कि कौन कौन से जो है प्रश्न पूछे जाने हैं, कौन प्रश्न पूछने वाले हैं, क्योंकि उस पूरी बैठक का जो संचालन जो है कौन करता है, अध्यक्ष ही करता है ना, उस तरफ सभापति ही करता है ना। तो शून्य काल में बिना पूर्व सूचने के किसी विषय पर, किसी मामले पर प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्य काल में, शून्य काल में बिना पूर्व सूचना के किसी मामले पर, किसी मामले या किसी विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामान्यतः जो संबंधित जो मंत्री होता है वह उसका मौखिक जवाब देता है। उनका समाता मौखिक जवाब देता है। मौखिक जवाब देता है। तो यहां दूसरा जो घंटा है वहां जो कहलाता है शून्यकाल। क्योंकि मंत्री को कुछ पता नहीं है, सब कुछ शून्य है, इसीलिए इस कालखंड को कह देते हैं हम शून्यकाल। तो यहां भी जो है संसदीय कार्यवाही के साधन में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण घंटा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रश्नकाल भी हो गया और दूसरा क्या हो गया, शून्यकाल हो गया।